गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मिस्टर बॉन्ड केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछला लेक्चर में जो हम लोग बात किए थे लेक्चर 6 में, पिछला लेक्चर में जो हम लोग बात किए थे लेक्चर 6 में, वो कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड का था। कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड का नॉमेनक्लेचर बात कर चुके थे। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो था वो कार्बन से स्टार्ट था। ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है इसका स्ट्रक्चर कार्बन से स्टार्ट है, और सल्फोनिक एसिड में इसका स्ट्रक्चर सल्फर से स्टार्ट है। और हम पहले बता चुके थे कि जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट हो, जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट हो उसका एक सफिक्स नहीं, कितना सफिक्स होता है? 2 सफिक्स होता है। और जो फंक्शनल ग्रुप बिना कार्बन से स्टार्ट हो, मतलब यहाँ कार्बन से स्टार्ट नहीं है, सल्फर से स्टार्ट है, मतलब कार्बन से स्टार्ट नहीं है, और जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट नहीं हो उसका एक सफिक्स होता है। दोनों पर बात कर लिए थे। इसका जब बात किए थे कि सफिक्स 1 कब लगेगा और सफिक्स 2 कब लगेगा, जब पूरे फंक्शनल ग्रुप का काउंटिंग हो जाता है तो सफिक्स 1 लगता है, और जब फंक्शनल ग्रुप का काउंटिंग कोई भी सिचुएशन के अनुसार कहीं भी एक भी छूट जाए तो हम लोग सफिक्स 2 लगाते हैं। ये बात हो चुका था। आज लेक्चर 7 में बात करेंगे वो एसिड एंड हाइड्राइड और किसका, ईस्टर का। और पहला टॉपिक है एसिड एंड हाइड्राइड। देख लो ये पहला 3 4 सवाल है इसमें, सबसे बड़ा 4 सवाल सर थोड़ा सा टफ लगता है। एनहाइड्राइड थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है ये नाम सुनने में। स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा पटा टाइप का है, C डबल बॉन्ड वो फिर CO। पहले हम लोग चर्चा चारों सवाल पर डिस्कस करते हैं। क्या सवाल है जो तुम्हारा मन में उठ रहा है कि एनहाइड्राइड क्या है सर ये कार्बन से स्टार्ट है कि नहीं सर, यदि सर ये कार्बन से स्टार्ट होगा तो इसका भी 2 सफिक्स होगा। 3 सवाल है सर। एनहाइड्राइड मतलब क्या? एनहाइड्राइड का मतलब होता है H2O का निकलना। बहुत ईजी है। एनहाइड्राइड का मतलब होता है H2O का निकलना। अभी दिखाएंगे H2O निकलेगा कैसे। वेपोराइज करेंगे, हीट करेंगे, इवॉल्व रिएक्शन, वेपोराइज होगा और वाटर निकल जाएगा। लेकिन फिर सवाल, पहला सवाल तुम लोग किया, पहला सवाल किया कि सर एनहाइड्राइड का मतलब क्या, तो एनहाइड्राइड का मतलब होता है H2O का निकलना। एनहाइड्राइड का मतलब होता है H2O का निकलना। पहला सवाल का आंसर खत्म। दूसरा सवाल सर एनहाइड्राइड जो वाटर निकलता है सो कौन चीज से निकलता है, क्या चीज से निकलेगा, क्या चीज से निकलेगा वाटर? एसिड से। 2 सवाल खत्म। सर कौन एसिड रहेगा, पता नहीं है अभी कौन एसिड है पता नहीं है। 2 सवाल खत्म। सर एनहाइड्राइड मतलब क्या, वाटर का निकलना। सर वाटर कौन चीज से निकलेगा, एसिड से निकलेगा। आंसर है एसिड से निकलेगा। अभी कौन एसिड है सर अभी पता नहीं है, हम लोग को नहीं है पता। ठीक सर। तीसरा सवाल सर ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट है कि बिना कार्बन से, तो जवाब में क्या आएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट है। ये फंक्शनल ग्रुप कौन चीज से स्टार्ट है, कार्बन से। सर तो कार्बन से स्टार्ट है तो एक सफिक्स की 2 सफिक्स, तो 2 सफिक्स होगा। हम पहले बता चुके हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होगा उसका एक सफिक्स नहीं, कितना सफिक्स, 2 सफिक्स। तो सफिक्स 1 और सफिक्स 2, पहले सफिक्स 1 और सफिक्स 2 का बात कर लेंगे और उसके बाद वाटर निकालेंगे। कहाँ से, एसिड से। सब देना गौर से, पहले हम लोग सफिक्स 1 सफिक्स 2 का बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग वाटर निकालेंगे। कहाँ से, एसिड से। जैसे ही इसका सफिक्स 1 लिखेगा, अभी पता नहीं चल रहा है हमको इतना समझ में आ रहा है कि एनहाइड्राइड मतलब वाटर का निकलना। फिर तुम पूछा कि सर वाटर कहाँ से निकला, एसिड से। जब इसका सफिक्स 1 और सफिक्स 2 लिखेंगे ना, अभी तक हम लोग को ये पता नहीं है कि वाटर कौन एसिड से निकल रहा है। एसिड तो बहुत है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मिथेनोइक है, इथेनोइक है, बहुत एसिड है दुनिया में, अनंत एसिड है। तो बात है कि सर कौन चीज से निकल रहा है, वाटर। तो उसका एक ही आंसर है। इसका जैसे ही हम लोग सफिक्स 1 और सफिक्स 2 लिखेंगे, हम लोग को पक्का पता चल जाएगा कि वाटर कौन एसिड से निकल रहा है। ठीक है, तो बता, कार्बन से स्टार्ट है तो इसका 2 सफिक्स होगा, लिख लेते हैं। सफिक्स 1 क्या है, सफिक्स 1 बहुत ईजी, ओइक एनहाइड्राइड। पता चल गया। ओइक, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ओइक किसका फंक्शनल ग्रुप था, ओइक किसका सफिक्स है, तो ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है। याद कर, ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है। तो 100% यहां से थोड़ा सा इंक्लूड मिल रहा है कि ओइक एनहाइड्राइड मतलब वाटर निकलेगा ओइक से। ओइक मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यहाँ वाटर निकलेगा कौन एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। पता चल गया। कहां से पता किए,
इसका सफिक्स से पता चला, क्योंकि ओइक है कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स। अब मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर का निकलना एसिड एनहाइड्राइड कहलाता है, समझा। अच्छा, अब सफिक्स टू का बात करेंगे, और हम पहले बता चुके थे कि सफिक्स टू कार्बन से स्टार्ट इसलिए सफिक्स टू भी होता है। तो बताओ, उसका ओइक एसिड था और सफिक्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका भी सफिक्स टू क्या होगा, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक लिए वाटर का निकलना क्या, एनहाइड्राइड। हो जाएगा ना। चलो अब इसका दोनों का यूज आप बताओ, सफिक्स वन है सफिक्स टू। कोई पूछेगा सफिक्स वन का कब यूज करेंगे, जब कार्बन काउंट होगा। और जब कार्बन काउंट, अब वही रूल है, बार बार हम रूल नहीं लिखाएंगे, रूल वन रूल टू नहीं लिखाएंगे, रूल वही है। जब ये वाला में इसमें हम लोग सफिक्स वन में यहाँ कार्बन काउंट कर देंगे 1, तो सफिक्स 1 लगाएंगे। और जब कार्बन काउंट नहीं होगा तो सफिक्स 2 लगाएंगे, सफिक्स 2 लगाएंगे। इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाएगा, अल्क लगा देंगे। बताओ अल्क क्या रूट वर्ड है, नंबर ऑफ कार्बन का संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन का मीथ, 2 कार्बन का, ऐसे। यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या लगाएंगे, आइन। और बताओ ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। तो बताओ ये फंक्शनल ग्रुप वोवेल लेटर से स्टार्ट है, हुआ, जिसका ई हटता है। तो बताओ क्या हो जाएगा, अल्केन ओइक एनहाइड्राइड। बताओ ये सफिक्स 1 यूज है कि सफिक्स 2, सफिक्स 1। ये सफिक्स 1 लगाएं, और जब सफिक्स 2 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, सफिक्स टू में अल्क जोड़ एन जोड़ क्या, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये क्या है, सफिक्स 2। बता, इसको जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, अल्केन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसका यूज कब करेंगे, जो कार्बन काउंट होता है, और इसका यूज करेंगे कार्बन काउंट नहीं होता है। समझ में आ गया, ये आगे ये समझ में। अब थोड़ा सा दिखाते हैं वाटर कैसे निकलता है, उसके बाद नाम लिखेंगे, ठीक है। देख लो, नहीं समझ में आएगा वीडियो को पीछे करो, पोज करके आराम से पहले समझो कैसे कैसे क्या बोले, सो समझा। चल ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं वाटर कैसे निकलता है। वाटर निकालने का तरीका देखो, रिएक्शन है, 12th में ऐसे रिएक्शन पढ़ने को मिलेगा। देना कैसे, बहुत ईजी है। देना क्या करेंगे, सो ठीक है। जैसे एक ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। पहले बता चुके हैं वाटर निकलेगा एसिड से, तो कोई भी एसिड ले लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का मिथेनोइक एसिड ले लो, इथेनॉल ले लो, प्रोपेन, किससे, चलो एक बोतल लिए, एक बोतल लेनी है, ठीक है। एक बोतल ले लिए, और बोतल में इथेनोइक एसिड रख दिए, मान के चलो ये बोतल है, इसमें इथेनोइक एसिड रखे, ले लिए इथेनोइक एसिड। अब क्या किए, प्लस देना, ये वाला आ जाएगा, ये वाला पक्का आएगा वाटर निकाल के। 1 मोल ले लिए, 1 मोल इथेनोइक एसिड लिए, 1 मोल और इथेनोइक एसिड डाल दो, 1 मोल और इथेनोइक एसिड डाल दिए। अब क्या करेंगे, दोनों को मिला दिए, दोनों क्या किए, मिला। खाली हमको इतना बता दें, ये वाला नाम क्या है, 2 कार्बन ईथ है, सिंगल बॉन्ड एन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और इसका भी नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। यहाँ 2 चीज क्लियर होगा, यहाँ 2 चीज क्लियर। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट नाम क्यों नहीं लिखे, इसका 2 चीज यहाँ ये बता रहे हैं कि यहाँ वाटर कैसे निकलेगा, सो बता दे रहे हैं। पहला बात है 12th में ज्यादा इजी रहेगा। और पहला बात, इतना डेंजर जो इसका स्ट्रक्चर है, एसिड एनहाइड्राइड का इतना डेंजर स्ट्रक्चर है, वो बहुत इजी तरीका से ला के फील करवा देंगे कि रियल में यह स्ट्रक्चर होता है किसका, एसिड एनहाइड्राइड का। दिखाते कैसे आ जाएगा, आप बता। इसमें इथेनोइक एसिड लिए, फिर से इथेनोइक एसिड लिए, अब इसको हीट कर देंगे। जैसे हीट करेंगे वेपोराइज होगा, और वेपोराइज में वाटर निकलता है। हीट कर देंगे, हीट का साइन ये होता है, हीट का साइन क्या होगा, ये वाला। अब हीट का साइन करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, गौर से देना। H2O का क्या फॉर्मूला होता है, इसमें 2 H है और एक O है। अब H2 में देना, इसका OH निकाल दो, इसका OH निकाल दो, और इसका H, इसका OH, इसका H, या तो इसका OH, तुम्हारा मर्जी, या तो इसका OH, या तो ये H, या तो ये वाला OH, या तो ये H, निकाल दो वाटर। हीट करेंगे वाटर निकल जाएगा। क्या आएगा, देना प्रोसेस, CH3 C डबल बॉन्ड O। बता, ये तो निकल गया, अब बताओ वो आ जाएगा।
आएगा वो, ये वाला आ जाएगा ना यहाँ, ये दोनों निकल चुका है, ये पूरा निकल गया है, फिर वो आया, फिर C डबल बॉन्ड वो, और फिर क्या CH3, कंप्लीट स्ट्रक्चर, और प्लस क्या H2O। तो एग्जाम में जब नोमेनक्लेचर इसका आएगा तो यहाँ से नहीं आएगा, ये देगा नोमेनक्लेचर में, ये तो को दिखाई दे रहा, गौर कर दे, इसको मिटा दिया जाए और इसको मिटा दिया जाए तो देखिए वाला स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं। और देख एसिड से निकाले क्या वाटर, तो इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। अब इसका नाम लिखना चाहता है, देख इधर ट्रिक बता देते हैं, कभी भी एग्जाम में यहाँ से नहीं देगा, कभी भी एग्जाम में यहाँ से नहीं देगा, एग्जाम में देगा यहाँ से। मान के चलो ये नहीं रहेगा तो रिएक्शन कैसे लिखेगा, ये नहीं रहेगा डायरेक्ट ये उतार देगा, ये तो इसका नाम कैसे लिखेगा, इसका नाम लिखना कैसे, देना कैसे लिखेंगे। बहुत ईजी है कि कहाँ से वाटर निकल रहा है। देखो ऑक्सीजन की ये पट्टी कितना कार्बन, 2 कार्बन, पक्का गारंटी है ईथ। यहाँ भी ऑक्सीजन की पट्टी कितना कार्बन, 2 कार्बन, ईथ। बता इथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड को मिलाएगा, पानी को पानी में मिलाएंगे, सेम पानी है, ये भी पानी, ये भी पानी, ये भी शुद्ध वाटर, ये भी शुद्ध वाटर, आज दोनों को मिला देंगे तो शुद्ध वाटर ही मिलेगा। तो इथेनोइक और इथेनोइक को मिलाएं तो बता इथेनोइक एसिड मिलेगा ना, डाइथेनोइक मिलने के बाद डाइथेनोइक नहीं होगा, केवल इथेनोइक। अब बताओ पकड़ना किसे इजी, नाम कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन का ईथ, यहाँ भी 2 कार्बन का ईथ, आराम से लिख देंगे ईथ, बहुत ईजी है। यहाँ भी ईथ, यहाँ भी ईथ लिख दिए, यहाँ से पकड़ना ऑक्सीजन की पड़ी क्या कार्बन, दन से ईथ लिखना, सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे एन, लिख देंगे एन। आप बता इथेन और बता कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, अब इसका इथेन हो गया और ओइक एनहाइड्राइड, ओइक मतलब इथेनोइक से निकाले ना, इथेनोइक से निकाले, इथेनोइक एसिड था देख लो, इथेनोइक से निकाले, क्या निकाला वाटर, और वाटर निकाला क्या होता है एनहाइड्राइड, तो लिख देंगे एनहाइड्राइड हो गया, इथेनोइक ईथ एन ओइक एनहाइड्राइड आ गया, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, इथेनोइक एनहाइड्राइड। सर कहीं अलग अलग एसिड रहता तो हम बता दे रहे हैं ट्रिक, यदि सेम एसिड रहेगा तो यहाँ डाई नहीं लिखना है, सेम यहाँ भी सेम रहेगा, डाई नहीं लिखना है। यदि अलग अलग एसिड रहेगा तो अलग अलग लिखेंगे, देखना है। मान के चलो यहाँ देना गौर से, ऐसे हम ट्रिक बता देंगे, ठीक है, देना कैसे बनाएंगे शो। जैसे मान के चलो ये वाला एक और बताते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलो ये वाला C डबल बॉन्ड और यहाँ क्या OH, ये मिथेनोइक एसिड है, कौन एसिड है ये, मिथेनोइक एसिड, इसका ज्यादा नाम नहीं है, बस इतना ही है, मिथेनोइक एसिड प्लस इधर से ले लेते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हीट कर देंगे, हीट कर दिए दोनों को, हीट करने पर वाटर निकल गया, बताओ, सॉरी यहाँ से निकलेगा ये ना, तो क्या बन जाएगा H C डबल बॉन्ड वो, फिर यहाँ क्या निकल गया, H निकल गया, वो CO, और यहाँ क्या CH3। देख गौर से, देखना गौर से, ये मिथेनोइक है, इथेनोइक है। हम आप लोगों से पूछेंगे कि वाटर निकाला, हाँ सर वाटर निकालें, पूछेंगे हम वाटर निकाला, हाँ सर वाटर निकालें। पिछला क्वेश्चन में था वाटर निकाले थे, कौन कौन एसिड से निकाले थे, केवल इथेनोइक एसिड से वाटर निकाले थे, केवल इथेनोइक एसिड है। हम अभी पूछेंगे कि वाटर निकाला, तो बोले यस सर वाटर निकाले। कौन सी से निकाला वाटर, कौन कौन एसिड था वाटर निकाला जो, सर एक इथेनोइक है, सर वहाँ दोनों इथेनोइक था, केवल इथेनोइक लिखे ना, यहाँ इथेनोइक भी है और मिथेनोइक भी है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, ई है इथेनोइक, ई से, मिथेनोइक एम से, तो बता पहले अल्फाबेट में ई की एम, तो ई आएगा। तो वाटर किस, हम पूछेंगे वाटर निकाला, यस सर वाटर निकाले, कौन कौन एसिड से, दोनों बोलना पड़ेगा ना, वहां पूछे तो केवल इथेनोइक बोला, यहाँ क्या दोनों से निकालना पड़ा, तो पहले किसको, इथेनोइक। अब देख ट्रिक देख, यदि ये नहीं देगा तो देख, ये नहीं देगा तो ऑक्सीजन के पट्टी 1 कार्बन 100% होगा, 1 कार्बन का मिथ, इधर 2 कार्बन है तो ईथ, तो इधर से इथेनोइक, मतलब क्या इथेनोइक, फिर कौन चीज से निकाला, मिथेनोइक, वाटर निकलने एनहाइड्राइड, वाटर निकालना का एनहाइड्राइड, तो क्या वाटर निकला, इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड, हो जाएगा ना ये। चलो अब ये नहीं लिखेंगे हम, यहाँ से डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे, देना कैसे रहेगा क्वेश्चन कैसे रहेगा वो बताते हैं। चलो एक दो एग्जांपल देते हैं, HC डबल बॉन्ड वो C डबल बॉन्ड वो और यहाँ H, ये क्वेश्चन है। CH3 C डबल बॉन्ड वो, फिर C वो, फिर क्या H, ये वाला क्वेश्चन है।
CH3 C डबल बॉन्ड वो, फिर CO, फिर क्या CH3, ये क्वेश्चन है। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड वो, फिर CH3 CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड वो, फिर क्या C डबल बॉन्ड वो, और यहाँ क्या H, इधर दे लेते हैं CO C डबल बॉन्ड वो, और यहाँ क्या H। देना गौर से कैसे क्या करेंगे सो, ठीक है। देख हमको ये लिखना है नाम, बहुत इजी है, पहले कूल हो जाओ, देख कर टफ नहीं हो जाना। बहुत स्ट्रक्चर देख के थोड़ा डर लगता है, स्ट्रक्चर देख करके थोड़ा डर लगेगा, बस डिवाइड करना। ऑक्सीजन की ये पट्टी कितना कार्बन, एक कार्बन, ऑक्सीजन की पट्टी कितना कार्बन, एक कार्बन, दोनों सेम कार्बन है, मतलब सेम कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो एक कार्बन का मिथेनोइक, एक कार्बन का मिथेनोइक होगा, तो एक कार्बन का मिथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड का एन लिखेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या आता है, ओइक एनहाइड्राइड, मिथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। बताओ ऑक्सीजन के पट्टी दो कार्बन इथेनोइक होगा, और ऑक्सीजन के पट्टी एक कार्बन मिथेनोइक होगा। तो पहले इथेनोइक, इथेनोइक एक कार्बन मिथेनोइक, वाटर का निकलना, वाटर का निकलना एनहाइड्राइड, वाटर का निकलना एनहाइड्राइड। फिर से देख, ऑक्सीजन के पट्टी दो कार्बन इथेनोइक, ऑक्सीजन के पट्टी दो कार्बन इथेनोइक, तो दोनों इथेनोइक, फिर क्या मिथेनोइक, और वाटर का निकलना, और सॉरी दोनों ना, केवल इथेनोइक, इधर भी इथेनोइक इधर भी, तो एनहाइड्राइड ना, एनहाइड्राइड हो जाएगा। ऑक्सीजन के पट्टी तीन कार्बन प्रोपेनोइक, और चार कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक, और इधर मिथेनोइक, एक ही कार्बन है, ऑक्सीजन के पट्टी एक कार्बन मिथेनोइक, इधर है ब्यूटेनोइक। तो पहले बी की एम बी, तो यहाँ ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक, फिर क्या मिथेनोइक, मिथेनोइक, और फिर क्या एनहाइड्राइड हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। चल ठीक है, ऑक्सीजन के पट्टी चार कार्बन ब्यूटेनोइक, फिर यहाँ एक कार्बन, एक ही है, यहाँ से एक और कार्बन। तो बताओ इधर यहाँ चार कार्बन, इधर दो कार्बन, तो चार कार्बन का ब्यूटेनोइक और दो कार्बन का इथेनोइक। तो क्या क्या है, ब्यूटेनोइक, पहले ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक, फिर दो कार्बन का इथेनोइक, इथेनोइक, और वाटर का निकलना एनहाइड्राइड हो जाएगा। यही था एसिड एनहाइड्राइड का क्या नॉमेनक्लेचर, एसिड एनहाइड्राइड का क्या होगा ये नॉमेनक्लेचर। एक और रूल बताएं, देना गौर से क्या है। तो सर सफिक्स टू का कब यूज होगा, सफिक्स टू का कब यूज होगा, सफिक्स टू का यूज बताइए आप। इसी का सफिक्स टू, इसी का सफिक्स टू दिखाते हैं कैसे सफिक्स टू बनेगा। सो चल सी डबल बॉन्ड वो, फिर सी वो, बताइए पहले क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन है। चलो ये पहले तोड़ो कि कैसे बना होगा। सो नहीं समझ में आएगा गौर से, नहीं समझ में आएगा काट देना, नहीं समझ में आएगा बहुत इजी ट्रिक है, देना गौर से। वाटर निकाले थे कि नहीं, यदि नाम नहीं समझ में आया, बहुत टफ नाम रहेगा इसका, देखने में बहुत इजी। क्या करना है, अभी वाटर हटाया है ना, वाटर जोड़ो, क्या बस ऑक्सीजन की कोई पट्टी काट देना, और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है H2O बैठाना है ना, तो H2O OH माइनस और H रहता है, OH और कौन चीज से H से, वाटर कौन चीज से बनता है OH और कौन चीज से H से। जहाँ ऑक्सीजन रहेगा H लगा देना, देखो OH आ गया, और जहाँ कुछ नहीं रहेगा वहाँ OH, कहीं भी काट सकता है, इधर भी काट सकता है, जहाँ ऑक्सीजन वहाँ H, जहाँ कुछ नहीं वहाँ OH। अब तोड़ दो, देखो क्या गया, क्या गया, देख इसका नाम हो चुका है, कल नहीं बताए थे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हम पहले बताए थे कि काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो देखो ये छूट रहा है, ये काउंटिंग छूट गया कि नहीं। और यदि इसका काउंटिंग छूट जाए, इसका काउंटिंग छूट जाए तो सफिक्स 1 नहीं, क्या लगाते हैं सफिक्स 2। तो बता यहाँ सफिक्स 1 लगेगा कि सफिक्स 2 लगेगा, सफिक्स 2 लगेगा। तो यहाँ बताइए साइक्लोहेक्सेन है, ये भी साइक्लोहेक्सेन है, तो केवल साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, और वाटर का निकलना क्या एनहाइड्राइड। याद कर, यदि कहीं ये एनहाइड्राइड नहीं तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिख, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे थे, और साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड से हटा दिए वाटर, तो एनहाइड्राइड लगा, तो क्या लगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। सर कहीं अलग अलग रहता तो क्या करते हैं, देख इधर ये वाला, बस लास्ट एग्जांपल, सी डबल बॉन्ड वो, फिर सी वो, और यहाँ क्या CH3।
बता, ये तुम्हारा ओपन चेन में है तो ओपन चेन में सफिक्स 1, इसमें ओपन चेन है तो सफिक्स 1 और सफिक्स 1, और क्लोज चेन रहेगा तो सफिक्स 2। क्लोज चेन रहेगा तो क्या लगाएंगे, सफिक्स 2 लगाएंगे। तो बताइए पहले सफिक्स 1 लगा लेंगे, क्या इथेनोइक है, लिख लेंगे इथेनोइक, इथेनोइक लिख लिए। अब यह क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और इसमें सफिक्स 2 लगाते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोजिलिक, साइक्लोहेक्सेन कार्बोजिलिक, और क्या वाटर का निकलना क्या, एन हाइड्राइड, ये नाम होगा। बहुत इजी है। सफिक्स 1 इथेनोइक, ओइक लगाएं, साइकिल में अटैच है, इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ, इसमें कार्बन देखो काउंट हो गया है, 2 कार्बन, 1 2 2 कार्बन हो गया है, इसे सफिक्स 1, इसमें काउंटिंग जब किए हैं तो ये कार्बन काउंट नहीं हुआ तो क्या लगाए, सफिक्स 2, और जब सफिक्स 2 और वाटर निकाल दें क्या लगाएंगे, एनहाइड्राइड। इस तरह से एसिड एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर क्या हुआ, खत्म हुआ, जो थोड़ा सा स्टूडेंट के नज़र में थोड़ा टफ लगता है लेकिन बहुत ईजी है। सफिक्स 1 ओइक एनहाइड्राइड और सफिक्स 2 क्या, कार्बोजिलिक एनहाइड्राइड। को पूछेगा एनहाइड्राइड मतलब क्या होता है, वाटर का निकलना, फिर पूछेगा कि वाटर निकले कहाँ से निकलता है, एसिड से। तो कैसे पता करेंगे कौन एसिड है, तुरंत इसका सफिक्स 1 और सफिक्स 2 लिखना। सफिक्स 1 ओइक एनहाइड्राइड, वहां से दिमाग आ गया ओइक एसिड मतलब क्या, कार्बोजिलिक एसिड से वाटर निकल रहा है। दोनों को यदि नहीं समय आएगा वीडियो को फिर से पीछे करो और फिर से स्टार्ट करो देखने के लिए, पूरा पक्का समय आएगा। फिर भी नहीं समय आएगा तो मैसेज कॉल करो, वहां बता देंगे, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, ईस्टर। ईस्टर का नॉमेनक्लेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है 12th में। नाम अधिक पूछेगा ज्यादा से ईस्टर का पूछता है, देना कैसे, ईस्टर, ईस्टर का ये होता है C डबल बॉन्ड O R। पहले स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, यहाँ फ्री वैलेंसी है, यहाँ क्या है, फ्री वैलेंसी, यहाँ भी कार्बन रह सकता है, यहाँ भी कार्बन, ऐसे। तो बताओ ईस्टर कार्बन से स्टार्ट है ना, ईस्टर कौन चीज से स्टार्ट है, कार्बन से स्टार्ट है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट हो, इसका एक सफिक्स नहीं 2 सफिक्स, जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट हो उसका 2 सफिक्स। तो सफिक्स 1, सफिक्स 1 क्या होता है, OH, सफिक्स 2, सफिक्स 2 कार्बोजिलेट, कार्बोजैलेट, सफिक्स 1 OH, सफिक्स 2 कार्बोजैलेट, हो गया। बता इसका यूज कब करेंगे, जब हम लोग कार्बन काउंट करेंगे, बस वही रूल, जब कार्बन काउंट हो जाएगा तो इसका यूज करेंगे, जब कार्बन काउंट नहीं होगा तब हम लोग क्या लगाएंगे, सफिक्स 2। इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, देना गौर से, स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, अल्काइल लगाएंगे, पहले दिखा देंगे, पहले अल्काइल, अल्काइल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जितना भी R ग्रुप रहेगा ये अल्काइल ग्रुप है, ये R मान लो, ये R डैश मान लो, ये R डैश मान लो, ये R, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप। लेकिन नियम करता है, थोड़ा सा देना गौर से, वीडियो को पोज करके सुन लेना, ऑक्सीजन की पट्टी इधर कार्बन जो रहेगा, ऑक्सीजन की पट्टी जो कार्बन रहेगा ये तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन की पट्टी ये वाला कार्बन रहेगा, सो अल्काइल इधर से काउंटिंग करेगा, ये काउंटिंग नहीं करेगा, काउंटिंग कार्बन यहाँ इधर से काउंटिंग करेगा, लगातार काउंटिंग होगा, लगातार काउंटिंग होगा, तो ये छूट रहा है, इधर से इधर तो जा नहीं सकता, इधर इधर टू तो दे नहीं सकता, यहाँ ऑक्सीजन है, ताकि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस जो हम लोग बनाते हैं तो कार्बन का बनाते हैं, ऑक्सीजन का नहीं। तो फिर से रिलैक्स हो, बता काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इधर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इधर जाएंगे तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस में कार्बन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन मिलता है, और इधर काउंटिंग करेंगे तो कार्बन आएगा। बता इधर काउंटिंग यदि लगातार करेंगे तो इसका काउंटिंग छूट जा रहा है, और अच्छी तरह से सबको पता है कि जिसका काउंटिंग छूट जाता है वहाँ हम लोग लगाते हैं ब्रांच, अल्काइल ग्रुप कहते हैं उसको। तो पहले अल्काइल का नाम लिखा जाता है, ब्रांच का नाम, तो अल्काइल हो गया। कोई पूछा कौन पोजीशन पर, तो इसका कोई पोजीशन नहीं है, ऑक्सीजन पर है ना। चल दिखाते हैं एग्जाम्पल में, क्लियरिटी आएगा। अल्काइल हो गया, फिर क्या लगाएंगे, अल्क, फिर क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या लगाएंगे, OH, क्या हो जाएगा, ई हटेगा तो हो जाएगा अल्काइल अल्केनोइड, अल्काइल अल्केनोइड, अल्काइल अल्केनोइड। दिखाते हैं, देख रहा बहुत से कितना इजी है, यही दिखाते हैं। जैसे ये रहेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर वो, फिर क्या CH3, गौर से देख लो।
बताओ इसमें काउंटिंग हो रहा है ना, यहाँ काउंटिंग हुआ। चलो पहला नंबर काउंटिंग किए हैं। अपने से दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करके देखो, खुद से देखो, हम नहीं बताएंगे, अपना दिमाग लगा बताओ 2 कहाँ जाएगा। 2 तो यहाँ जाएगा नहीं, क्या कि जब भी काउंटिंग करता है पेरेंट चेन में तो यहाँ 2 नहीं दे सकता है, यहाँ लगातार 2 नहीं देगा, इसको छूट जा रहा है। तो लगातार जहाँ कार्बन आता है वहीं ना काउंटिंग करते हैं, जहाँ लगातार कार्बन आएगा वहीं काउंटिंग। तो ये 1 ये 2, बताओ पेरेंट चेन काउंटिंग हुआ। और पेरेंट चेन का जब काउंटिंग हो गया तो बताओ इसका काउंटिंग छूट गया कि नहीं। और जिसका काउंटिंग छूटता है उसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप, ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट, लोकेंट। और सबको पता है कि ब्रांच का नाम पहले लिखा जाता है, सबको पता है ब्रांच का नाम पहले लिखा जाता है। तो बताओ ऑक्सीजन की पट्टी क्या मिथाइल है, जहाँ अल्काइल लिखें वहाँ लिखेंगे मिथाइल, हो गया। अब बताओ 2 कार्बन का ईथ, जहाँ अल्क है वहाँ लगेंगे ईथ, हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड का क्या एन और क्या ओएट, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट हो जाएगा ना। चलो दिखाते हैं कैसे हम लोग। चलो अब नाम लिखते जा रहे हैं, ठीक है, देना गौर से कैसे बनाएंगे। H C डबल बॉन्ड वो, फिर वो CH3 हो गया। अभी ये रहेगा H C डबल बॉन्ड वो, फिर वो CH2 CH3, उसे कोई मतलब नहीं इधर कितनों कार्बन, सब ये अल्काइल ग्रुप है। फिर CH3 C डबल बॉन्ड वो, फिर वो, फिर CH3, फिर क्या CH3 C डबल बॉन्ड वो, फिर वो, फिर CH2, फिर क्या CH3, कोई मतलब नहीं है इधर कितना कार्बन है। सो बस ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप और अल्काइल। बताओ यहाँ 1 देंगे, ये अल्काइल ग्रुप हो गया। पहले नाम लिखेंगे इसका मिथाइल, मिथाइल हो गया। 1 कार्बन का मीथ, सिंगल बॉन्ड का एन और ओएट लगाएंगे, हो जाएगा ना। चल ठीक है, चल देखना गौर से, इसका नाम इथाइल, क्या नाम इसका इथाइल। 1 कार्बन है, बहुत ईजी है, मीथ, सिंगल बॉन्ड का एन और ओएट, हो जाएगा। इसका नाम मिथाइल, क्या नाम इसका मिथाइल। 2 कार्बन है, ईथ, सिंगल बॉन्ड का एन और क्या लगाएंगे ओएट, इसका नाम इथाइल। और 2 कार्बन है, ईथ, सिंगल बॉन्ड का एन और क्या लगाएंगे ओएट, मिथाइल मिथेनोएट, इथाइल मिथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, हो जाएगा ना। चलो और दिखाते हैं ब्रांच, और अच्छा अच्छा नाम है, देखना गौर से, बहुत इजी इजी नाम है। जैसे ये रहेगा, ये रहेगा इस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड वो, फिर क्या वो, फिर क्या CH, फिर क्या CH2, यहाँ CH3 और यहाँ रहेगा CH3। चल देखना गौर से, 2 क्वेश्चन देते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड वो, फिर क्या वो, फिर CH2, फिर CH2 और यहाँ क्या CH3। हमको इतना बता दे, ये स्ट्रेट चेन है ना, ये ब्रांच है प्रोपाइल। तो जितना इजी से ये बोला प्रोपाइल, उतना इजी से ये नहीं बोल पाएंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गया। कौन ब्रांच हो गया? कॉम्प्लेक्स। पहले इसका नाम लिख लेते हैं, प्रोपाइल है। चल प्रोपाइल लिख लिए। अब कितना है यहाँ, 2 कार्बन का ईथ, सिंगल बॉन्ड का एन और क्या ओएट, प्रोपाइल इथेनोएट। इसका काउंटिंग फिर से करना, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। बता फिर देखो, तो ये ऑलरेडी पहले ब्रांच था, ऑलरेडी ये पहले से ब्रांच है, ऑलरेडी हम पहले बताया कि ऑक्सीजन की ये पट्टी जितना भी ये सब ब्रांच है, तो ये ऑलरेडी पहले से ब्रांच है और ब्रांच में फिर से ब्रांच है। तो आराम से जो 2 डैश 2 डैश, या तो नंबरिंग 1 2 हो गया ना, तो 2 डैश मिथाइल, 2 डैश मिथाइल, फिर प्रोपाइल, प्रोपाइल बंद कर देंगे इसे, हो गया। 2 कार्बन का ईथ और सिंगल बॉन्ड का एन और क्या लगाएंगे ओएट। देख 2 डैश पर क्या मिथाइल, 2 डैश पर क्या मिथाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल, 2 डैश का मिथाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल, 2 कार्बन का ईथ, सिंगल बॉन्ड का एन, तो इथेनॉइड हो जाएगा। इजी है। तो सफिक्स 1 हो गया ये। यदि सफिक्स 2 देखना है तो देखना सफिक्स 2 कैसे बनाएंगे इसको, बहुत इजी। 2 मिनट और, ये वाला ये हो गया। चल ठीक है, देखना वो C डबल बॉन्ड वो, फिर क्या CH2, फिर क्या CH3। चल इसका काउंटिंग देना वो, ये तो अल्काइल ग्रुप है, ये तो अल्काइल ग्रुप है, आराम से दो इथाइल पहले, इसका तो झमेले ही नहीं लेना है। इथाइल, इथाइल हो गया। अब बताओ
साइकिल में 6 कार्बन है तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, बता इसका काउंटिंग छूट गया। लगातार ऐसे काउंटिंग करें ताकि यहाँ 1 देंगे, चलो किसी को लगता होगा कि यहाँ 1 देंगे यहाँ 2, नहीं, ये तुम्हारा ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है, ओपन चेन और क्लोज चेन में काउंटिंग नहीं कर सकता है। तो किसी को बोलता है सर यही काउंटिंग करते हैं ना, इसको ब्रांच मानते हैं। तो बता यहाँ 1 कार्बन का पेरेंट चेन है और यहाँ 6 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट होता है, तो इसीलिए ये वाला कार्बन। अब यहाँ से लेके यहाँ तक काउंटिंग किया तो ये छूट जा रहा है काउंटिंग, ये काउंटिंग क्या हुआ, छूट गया। अब ये काउंटिंग छूटना मतलब क्या, कार्बोजिली इसका काउंटिंग छूट गया। तो काउंटिंग छूटता है तो सफिक्स 1 नहीं सफिक्स 2। तो बताइए इथाइल हो गया, साइक्लोहेक्सेन लिख लेंगे, साइक्लोहेक्सेन। और क्या देखो कार्बन काउंट नहीं हुआ तो कार्बोजाइलेट, कार्बोजाइलेट। कार्बन काउंट नहीं हुआ तो क्या लगेगा, कार्बोजाइलेट। कार्बन काउंट नहीं हुआ तो कार्बोजाइलेट लगाएंगे, हो जाएगा ना। और एग्जांपल दिखाते हैं, देखिए इधर, इससे ये क्वेश्चन रहेगा, C डबल बॉन्ड वो COCH3, इसमें तो लफड़े नहीं, मिथाइल हो जाएगा मिथाइल। अब बता इसका नाम बेंजीन, इसका कार्बन कौन नहीं हुआ तो कार्बोजाइलेट हो गया, कार्बोजाइलेट। इसका एक और फेमस नाम है मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट हो जाएगा। और नाम दिखाते हैं, देखिए इधर देखना कितना इजी है। सो बता इसका नाम मिथाइल, बहुत इजी, इसका नाम मिथाइल। फिर उसी तरह से इसका काउंटिंग करेंगे, छूट जा रहा है तो साइक्लोप्रोपेन, इसका छूट गया तो कार्बोजाइलेट, इस तरह से नाम लिखेंगे तो हो जाएगा ना। कब लगाएंगे सफिक्स 1, कब लगाएंगे सफिक्स 2। तो इस तरह से हम लोग आज एसिड एंड हाइड्राइड का नोमेनक्लेचर खत्म हो गया और किसका नाम खत्म हो गया, ईस्टर का नाम खत्म हुआ। होमवर्क दे दें, चलो होमवर्क दे देते। ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, और जब तक सीरियस नहीं होगा तब तक नहीं पढ़ पाएगा। और जितना हम बहुत खुश हैं कि टोटल लगभग 150 स्टूडेंट आंसर को और नोट्स को, होमवर्क और नोट्स को सेंड करते हैं मेरा व्हाट्सएप में, चेक करवाता है। और नया स्टूडेंट जो 11th पढ़ना चाहता है उसका नंबर से हमको भेज देना व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप में नंबर लेके नया ग्रुप बनाएंगे 11th का, कुछ दिन के बाद स्टार्ट करेंगे 11th का भी टॉपिक। तो जो भी स्टूडेंट है तुम्हारे कॉन्टैक्ट में उसको इन्फॉर्म कर देना, और व्हाट्सएप में या तो कॉल पर हमको नंबर दे देना, उसका हम ग्रुप बनाएंगे और 11th का भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन अभी खुलने वाला नहीं है तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। और सभी को ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम होगा, कुछ चैप्टर कुछ पोर्शन लास्ट का हटा देगा, स्टार्टिंग वाला नहीं हटाएगा, इसीलिए सब सीरियस होकर के फिर से पढ़ो। और जो स्टूडेंट को इन्फॉर्म नहीं किया हो सबको इन्फॉर्म कर दो कि स्टार्ट हो गया सीरीज। तो नोमेनक्लेचर था जो 2-3 दिन का और 1-2 दिन और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग चैप्टर में प्रवेश करेंगे, आइसोमेरिज्म का चैप्टर। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या तो लाइक नहीं किया, अच्छा लगता है वो लाइक करो, ये नहीं बोलते कि मेरा ही चैनल को लाइक करो, यदि नहीं अच्छा लगा तो अनलाइक भी करो, लेकिन सब्सक्राइब कर लो। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उसको सबको इन्फॉर्म कर दो ताकि वीडियो सब तक पहुँचे और इसी तरह से क्लास जैसा पढ़ते रहे और नोट्स बनाते रहे। ठीक है, होमवर्क क्या देख, होमवर्क दे देते हैं, लिख लो, बहुत ईजी है, ध्यान रखना ये चीज़ भूल जाता है।
होमवर्क है, इसको बना लेते हैं ना। थैंक यू, इतना ही।